The question is, if f of a plus b minus x is equal to fx, then we have to integrate the function between the limit a to b and the function is x into fx dx के। तो चलिए शुरू करते हैं कि कैसे हम लोग ये प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। सबसे पहले मैं यहाँ पे प्रॉपर्टी मेंशन कर रहा हूँ जो प्रॉपर्टी क्वेश्चन में गिवन है। द प्रॉपर्टी इज f ऑफ a प्लस बी माइनस एक्स इज इक्वल टू एफ एक्स के। तो ये इंफॉर्मेशन क्वेश्चन में आपको दे रखी है और आपको जिस फंक्शन को इंटीग्रेट करना है वो फंक्शन है ए टू बी एक्स इंटू एफ एक्स और डी एक्स के। तो इस क्वेश्चन को सिंप्लीफाई करने के लिए मैं इसको थोड़ी देर के लिए आई लेट कर लेता हूं। लेट द गिवन फंक्शन इज और आई, और अभी हमें इस गिवन फंक्शन को इंटीग्रेट करना है। तो इसको इंटीग्रेट करने के लिए सबसे पहला जो चेंजेस मैं यहाँ पे कर रहा हूँ डेट इज एक्स को मैं रिप्लेस करना चाह रहा हूँ ए प्लस बी माइनस टी से, है ना। तो मैंने फंक्शन को रिप्लेस किया है ए प्लस बी माइनस टी से, और एक बार अगर अपनी फंक्शन के वेरिएबल को चेंज किया है तो dx को भी dt में कन्वर्ट करना पड़ेगा, dx को भी dt में कन्वर्ट करना पड़ेगा, और दूसरा आपको फंक्शन की लिमिट भी चेंज करनी है, दूसरा फंक्शन की लिमिट भी आपको चेंज करनी है। तो यू कैन चेक कि dx बराबर होगा माइनस dt के। तो dx को आपने dt में कन्वर्ट कर लिया। अब दूसरा टास्क है फंक्शन की लिमिट को चेंज करना। तो लिमिट कैसे चेंज करेंगे? पहले x की जगह आप a डालिए। अगर मैं x की जगह a डालता हूं तो ये बनेगा a इज इक्वल टू ए प्लस बी माइनस टी के। a से a कैंसिल हो गया और t इज इक्वल टू b आ गया। मतलब ये फंक्शन की लोअर लिमिट बन रही है t इज इक्वल टू b। अभी हम लोग यहाँ पे x इज इक्वल टू b सबमिट करते हैं, अपर लिमिट में डाल रहा हूँ, और जब मैं अपर लिमिट सबमिट करूंगा तो ये बनेगा b इज इक्वल टू ए प्लस बी माइनस टी के। b से b कैंसिल हो गया और t की वैल्यू a आ गई। तो यहां पे आपको ध्यान रखना है कि जैसे अगर आप x को t में कन्वर्ट करते हैं तो dx आपका माइनस dt में कन्वर्ट हो रहा है। लोअर लिमिट b है, अपर लिमिट a है, तो ये चीज आपको याद रखनी है कि लिमिट चेंज हो गया है b टू a तक। सो नाउ द क्वेश्चन इज i इज इक्वल टू द लिमिट इज फ्रॉम b टू a। ये जो x आपको नजर आ रहा है, ये जो x नजर आ रहा है, इसको आपने रिप्लेस किया है a प्लस बी माइनस टी से। तो इसको अपन लिख सकते हैं a प्लस बी माइनस टी इंटू एफ ऑफ ए प्लस बी माइनस टी, और dx को हटा के आपने डाला है माइनस dt के। ठीक है, अब इस इक्वेशन को थोड़ा फर्दर सिंप्लीफाई हमें करना चाहिए और इसको हम लोग लिख सकते हैं। देखिए ये जो माइनस है इसको मैं यहां पे यूज कर रहा हूं, माइनस बी टू ए प्लस बी माइनस टी, ए प्लस बी माइनस टी, और ये जो टर्म है एफ ऑफ ए प्लस बी माइनस टी, आपको याद होगा क्वेश्चन में ये प्रॉपर्टी दे रखा था कि एफ ऑफ ए प्लस बी माइनस एक्स इज ऑलवेज इक्वल टू एफ एक्स के। फाइन, तो यहाँ पे a प्लस बी माइनस टी को अपन एफ टी से रिप्लेस कर सकते हैं, एफ टी से रिप्लेस कर सकते हैं, माइनस तो हमारा मैनेज हो चुका है, और इसको हम लोग लिख सकते हैं डी टी। वी हैव वन मोर प्रॉपर्टी ऑफ द डेफिनेट इंटीग्रेशन कि ए टू बी एफ एक्स डी एक्स इज इक्वल टू माइनस बी टू ए एफ एक्स डी एक्स के। मतलब आप फंक्शन की लिमिट अगर चेंज कर रहे हैं तो बाहर आपको एक माइनस यूज करना पड़ेगा। तो यहाँ पहले से एक माइनस मौजूद है, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं आई इज इक्वल टू ए टू बी इट इज ए प्लस बी माइनस टी इंटू एफ टी और डी टी के। फाइन, सो दिस इज द इक्वेशन नंबर 2। चलिए मैं सेकेंड इक्वेशन को बाद में लेट कर लूंगा, इसके पहले वेरिएबल हम लोग चेंज कर लेते हैं। तो अगर मैं यहाँ पे वेरिएबल चेंज करता हूं तो हम लोग इसे लिख सकते हैं ए टू बी ए प्लस बी माइनस एक्स इंटू एफ एक्स और dx के। नाउ दिस इज द इक्वेशन नंबर 2। यहां मैंने कौन सा प्रॉपर्टी यूज किया है? द प्रॉपर्टी इज ए टू बी एफ एक्स डी एक्स इज इक्वल टू ए टू बी एफ टी डी टी के। मतलब अगर आप फंक्शन का वेरिएबल चेंज करते हैं स्टिल द वैल्यू ऑफ द डेफिनेट इंटीग्रेशन डज नॉट चेंज। तो दिस इज द इक्वेशन नंबर 2। और अगर मैं फर्स्ट इक्वेशन की बात करें तो फर्स्ट इक्वेशन हमारे पास था ए टू बी एक्स इंटू एफ एक्स और डी एक्स की। ये वो क्वेश्चन था जिसको आप इंटीग्रेट कर रहे थे। सो नाउ व्हाट वी हैव टू डू, हम दोनों इक्वेशंस को ऐड करने जा रहे हैं, और अगर मैं दोनों इक्वेशन को ऐड करता हूं तो लेफ्ट में आपको 2i नजर आएगा, और राइट साइड की अगर अपन बात करें तो ए टू बी एफ एक्स हमारा कॉमन आ गया, और इन ब्रैकेट आप चेक कर सकते हैं ये टर्म है a प्लस बी माइनस एक्स और ये टर्म है x। सो इट विल बिकम a प्लस बी
माइनस एक्स प्लस एक्स इंटू डी एक्स के। तो यहाँ पे एक्स से एक्स कैंसिल हो गया और ये टर्म है a प्लस बी जो कि कांस्टेंट है, तो आप इसे लेफ्ट में यूज कर सकते हैं। तो इट विल बिकम 2i इज इक्वल टू a प्लस बी इंटू ए टू बी एफ एक्स इंटू डी एक्स के। या फिर फाइनल कमेंट आप कर सकते हैं कि i इज इक्वल टू, जो कि आपका ओरिजिनल फंक्शन था, इज इक्वल टू a प्लस बी बाई टू एंड द लिमिट इज बिटवीन a to b fx dx के। So this is the solution for the given question.